Okay, so today we want to go ahead with more physics involving circular motion. तो आज हमको थोड़े से न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, इसलिए लेट अस डू अ क्विक रिकैप व्हाट वी हैव लर्न सो फार. तो हमको ये पता है कि कर्व्ड सर्कुलर ट्रैक पे बैंकिंग के बिना, विदाउट बैंकिंग, द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड वाज अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी. फिर हमने रोड के आउटर एज को थोड़ा ऊपर उठाया, बैंकिंग कर दिया, तो मोस्ट सेफ स्पीड का इक्वेशन आया अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा, एंड दिस वाज विदाउट फ्रिक्शन. ये बैंकिंग के केस में मोस्ट सेफ स्पीड विदाउट फ्रिक्शन का फॉर्मूला था. सो दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू. ओके, ये कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि r कांस्टेंट, g कांस्टेंट, tan थीटा कांस्टेंट, मतलब फॉर अ पर्टिकुलर रोड r एंड थीटा आर फिक्स्ड, इसलिए मोस्ट सेफ स्पीड भी फिक्स है. बट जब हम एक कर्व्ड ट्रैक पे टर्न लेते हैं तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज हमारा स्पीड मोस्ट सेफ स्पीड से कम या ज्यादा हो सकता है, राइट? तो इसका मतलब स्पीड पे कुछ लिमिट्स होने चाहिए, मैक्सिमम या मिनिमम. तो मिनिमम स्पीड लिमिट निकालने के लिए व्हाट हैपेंस इज, अगर स्पीड कम है मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स will dominate and this vehicle will move inwards. कहां पे? at towards the point of banking. उसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स था along the plane but upwards. तो बाद में हमने फ्रिक्शन के कंपोनेंट्स कर दिए थे. तो what we saw was n cos थीटा और fs sin थीटा ने mg को बैलेंस किया है, n sin थीटा माइनस fs cos थीटा ने नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया है, राइट? Good. So minimum speed to take a turn on a curved bank road is under root of rg tan theta minus mu s upon 1 plus mu s tan theta. ये था minimum value of speed. Then हो सकता है the speed with which we are taking turn ये most safe speed से ज्यादा हो. In that case the vehicle will move away from center. तो उसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन था towards the point of banking, right? And again resolving forces into components. तो फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट fs cos थीटा, fs sin थीटा. तो what we see is यहाँ पे वेट को बैलेंस करने के लिए there are n cos थीटा and fs sin थीटा कंपोनेंट, और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए n sin theta plus fs cos theta because both of them are towards center. Okay, सब सॉल्व करने के बाद हमें मिला v2 which is maximum speed with which you can take turn safely on a curved band road is rg tan theta plus mu s upon 1 minus mu s tan theta का square root, right? तो कल तक मतलब लास्ट सेशन तक हमने इतना कवर किया था. So today what we are going to do is we are going to solve some numericals, क्योंकि नॉर्मली 3-4 टॉपिक आगे जाने के बाद हम सॉल्व एग्जाम्पल ले लेंगे, और जो अनसॉल्व एग्जाम्पल्स है इंक्लूडिंग एमसीक्यूज वो पूरा थियोरी होने के बाद, क्योंकि फिर और एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका. सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन. वेल, बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर तरीके से अगर आप लिखते हो किसी भी चीज को तो दो बातें होती है. एक तो जो एग्जामिनर है उसको भी पेपर चेक करने में इजी होगा, राइट? बिकॉज एज एन एग्जामिनर एक पेपर के 2 मिनट होते हैं, तो वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन दिस थिंग आल्सो. दूसरा क्या होता है कि व्हेन यू राइट इट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट जो मैं बता रहा हूं, you should always start writing what is given to you, then what you are supposed to find, then what formulas you may need, and lastly you should write down solution.
ऐसा करने से दिस इज अ साइंटिफिक वे। क्यों? गिवन क्या है, पूछा क्या है, अगर सामने दिखता है तो दोनों को कनेक्ट करने के फॉर्मूलाज भी याद आते हैं अपने आप, राइट? सो नाउ वी कैन स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। A fan is rotating at 90 rpm. We'll start with understanding and identifying physical parameter. 90 rpm, rpm मतलब होता है revolutions per minute. Revolutions मतलब नंबर है, अपॉन मिनट मतलब 1/time है। 1/time होता है लीनियर फ्रीक्वेंसी एंड नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पे क्या बोला है? रिवोल्यूशंस पर मिनट, आरपीएम। तो व्हाट इज गिवन टू यू इज अ फैन इज रोटेटिंग एट, मतलब जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तब, मतलब इनिशियल लीनियर फ्रीक्वेंसी, ये इनिशियल था 90 रिवोल्यूशंस पर मिनट, आरपीएम। इसको इमीडिएटली कन्वर्ट कर लो आरपीएस में, क्योंकि मिनट इज नॉट एसआई यूनिट। तो 90/60 आरपीएस, दैट इज रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। तो ये आपके पास आ जाएगा 1.5, 3/2, राइट? सो दिस इज 3/2 बाय द वे। एंड यहीं से आपको मिल जाएगा ओमेगा इनिशियल, बिकॉज ओमेगा अगर आपको याद होगा इट इज 2 पाई टाइम्स ऑफ लीनियर फ्रीक्वेंसी। ओके, ये 11th का बेसिक्स है, नहीं पता होगा तो डोंट वरी। ओमेगा इज 2 पाई टाइम्स ऑफ एन। एन क्या था? रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। और ये क्या है? दिस इज रेडियन। तो क्या आ गया? रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड मतलब आपको मिल गया एंगुलर वेलोसिटी। तो ये एंगुलर वेलोसिटी मिल गया आपको। तो यू विल जस्ट मल्टीप्लाई दिस 2 पाई, ये 3/2 है, ये 3/2 है, राइट? गुड। सो दिस इज 3 पाई रेडियंस पर सेकेंड। तो आपको मिल गया इनिशियल एंगुलर स्पीड ऑफ अ रोटेटिंग फैन। इट इज देन स्विच्ड ऑफ। फैन को आपने स्विच ऑफ कर दिया। तो फैन को स्विच ऑफ कर दिया मतलब अल्टीमेटली द फैन विल कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम। तो फाइनल एंगुलर स्पीड विल बी 0। It stops after 21 revolutions. Total number of revolutions before the fan comes to rest completely, ये 21 है। तो number of revolutions आपको दिया है 21। Okay, calculate the time taken by it to stop, assuming that the frictional torque is constant. तो आपको टाइम t पूछा है, कितने टाइम के बाद ये कंप्लीटली स्टॉप होगा, under the assumption that frictional torque is constant. What is frictional torque? We don't need to know at this moment, हम बाद में देखेंगे। Well, फैन का बटन बंद करने से लेके फैन कंप्लीटली रुकने तक कितने रिवोल्यूशंस हुए? 21। एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल कवर होता है? 360 डिग्री, मतलब 2 पाई रेडियन। तो टोटल एंगल कितना हुआ? 21 इंटू 2 पाई। तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा विल बी 2 पाई, because this is in one revolution into total number of revolutions, that is 2 pi into 21, that is 42 pi radians. तो ये आ गया आपके पास गिवन डेटा। तो गिवन में आपके पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, मतलब इनिशियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी से आपने इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी निकाल लिया। आप बोलोगे ये एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, बोथ आर सेम, दोनों के डायमेंशन भी सेम है। एनीवेज, और आपको पता है फाइनल एंगुलर स्पीड क्या है? 0, क्योंकि फैन अल्टीमेटली स्टॉप होने वाला है। कितने टर्न्स के बाद, कितने रिवोल्यूशन के बाद स्टॉप हुआ? 21। हर एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल कवर किया? 2 पाई। तो टोटल एंगल कितना आ गया? 42 पाई रेडियन। फाइंड क्या करना है? टाइम, राइट? नाउ अगर ये सारे पैरामीटर्स को मैं लीनियर फॉर्म में लिखता, मतलब लीनियर फॉर्म मतलब काइनेमेटिक्स इक्वेशन इन लीनियर मोशन, तो समवेयर आपको दिया है s डिस्प्लेसमेंट, आपको दिया है फाइनल वेलोसिटी u, आपको बताया है इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 था। मैं सिर्फ उसको इन गिवन क्वांटिटीज को क्या किया? ओमेगा इनिशियल मतलब इनिशियल स्पीड, ओमेगा फाइनल मतलब v फाइनल स्पीड, थीटा मतलब s, और पूछा क्या है?
टी। अगर आपको लीनियर इक्वेशंस याद है कनेक्टिंग ऑल दिस पैरामीटर, तो उसी को आप बाद में लिख सकते हो फॉर एंगुलर पैरामीटर्स, मतलब फॉर सर्कुलर मोशन। तो डू यू रिमेंबर, क्या फाइंड करना है? टाइम। डू यू रिमेंबर एनी इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स जिसमें टाइम एस वी यू ऐसा कुछ आया था? एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, v इक्वल टू यू प्लस AT, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। ये तीन इक्वेशंस है। चौथा इक्वेशन था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड, दैट इज इररिलेवेंट हियर, यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते उसको। तो डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों में से कौन सा इक्वेशन या कौन से इक्वेशन यूज करके हमको टी मिल सकता है। यू हैव टू डिसाइड, राइट। तो आर टास्क वाज टू अल्टीमेटली फाइंड आउट टी। तो टी दो जगह पे अपीयर हुआ, ओके, राइट। उसमें से अगर आप पहला चेक करोगे, एस मतलब थीटा दिया है, यू बताया है, टी पूछा है, ए सिर्फ बोला है कांस्टेंट है, समवेयर दे हैव सेड, है ना। फ्रिक्शनल टॉर्क, टॉर्क कांस्टेंट मतलब अल्फा कांस्टेंट, ये आप आगे सीखोगे। टॉर्क कांस्टेंट मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कांस्टेंट, ये आगे आएगा एनीवेज, राइट। अब सेकेंड इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो व्हाट यू सी इज वी यू ए टी, मतलब v भी पता है, u भी पता है, t फाइंड करना है, a कांस्टेंट है। मतलब मैं ये इक्वेशन या ये इक्वेशन दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज करता हूं, इट इज द सेम। दोनों यूज करके आंसर मिल सकता है। डिसीजन हमको लेना है कौन सा करेंगे। तो क्वाड्रेटिक ज्यादा इजी होगा या लीनियर ज्यादा इजी होगा? ऑफ कोर्स लीनियर ज्यादा इजी होगा सॉल्व करने के लिए। तो अब इस इक्वेशन से I can write down a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो यहां से मुझे मिल सकता है a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, राइट। मतलब अगर मैं इसको एंगुलर फॉर्म में लिखता, अल्फा इक्वल टू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम t। Okay, good, right. Somewhere it is wrong. क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन है, मतलब ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। तो जब रिटार्डेशन होता है तो आप यहाँ पे माइनस ए लिखते हो एंड नॉट प्लस ए। तो हम वो बाद में उस पर आएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए धीरे धीरे ही आगे बढ़ना है। वी विल ऑल्सो सी व्हाट could be the possible sources of error। गलती कहां हो सकती है ये भी आइडेंटिफाई करना है हमको। तो फिलहाल इसको ऐसा लिख देते हैं। दूसरा, अगर मैं ये इक्वेशन यूज करता हूं तो यहां से मुझे मिलता है a इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। सिंप्लीफाई करने के बाद v पता है, u पता है, गुड, s मतलब थीटा वो भी पता है। इसका अगर मैं एंगुलर फॉर्म लिखता हूं तो आई विल गेट अल्फा इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ थीटा। गुड। So let us try solving this question using all these equations. Okay, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 यू विल हैव ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी इक्वल टू ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। ओमेगा फाइनल 0 क्योंकि अल्टीमेटली
it was the fan is going to stop. ओमेगा इनिशियल आपने फाइंड करके रखा है 3 पाई, टी हमको फाइंड करना है, ओमेगा फाइनल 0, ओमेगा इनिशियल. अब सिंप्लीफिकेशन के लिए डिफरेंट वेज आर देयर. तो व्हाट आई सजेस्ट इज वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना आखिरी में, लास्ट स्टेप. पहले देख लो ये 0 है, गुड, तो मेरे पास आएगा माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी इक्वल टू माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2 थीटा. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये इक्वेशन मुझे ये एक और ये एक कैंसल भी होने वाला है. तो अल्टीमेटली मुझे t मिलेगा 2 थीटा बाय ओमेगा इनिशियल. ओके गुड. तो t is 2 theta. Theta was 42 pi. 42 pi और ओमेगा इनिशियल था 3 pi. कैंसल कैंसल 1 जा 14 जा 14 2 जा 28 सेकेंड विच इज करेक्ट आंसर. अब हमने अल्फा नेगेटिव नहीं लिया फिर भी आंसर करेक्ट आया. क्यों? क्योंकि दोनों इक्वेशन में सेम चीज की है. अगर एक में आप अल्फा नेगेटिव लोगे, एक में अल्फा पॉजिटिव लोगे, तो फिर टाइम आएगा नेगेटिव. टाइम नेगेटिव मतलब सारा फिजिक्स गलत. यू कैन गो बैक इन टाइम, करेक्ट योर मिस्टेक्स, जो पॉसिबल नहीं है बाय द वे, राइट. सो व्हाइल राइटिंग इन एग्जाम्स ट्राई टू यूज दिस फॉर्मेट, बिकॉज ये दोनों चीजें अगर आप लिखोगे तो फॉर्मूला इमीडिएटली याद आता है. एंड वंस यू नो फॉर्मूलाज देन यू कैन सॉल्व इजीली. अदरवाइज you will waste your time. So this is the method which requires the least time to solve questions, right? Okay, so while solving numericals, हर एक न्यूमेरिकल के बाद मैं immediately pause देने वाला हूं, so that if you want to note something, you can note something. All right, so we'll move to next question now. Example number 2. A motorcyclist is to undertake horizontal circles inside the cylindrical wall of a well of inner radius 4 meter. Coefficient of static friction between the tires and the wall is 0.4. Calculate the minimum speed and frequency necessary to perform this stunt. ये जो स्टंट है इसको बोलते हैं वॉल ऑफ डेथ या फिर वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं. ओके, सो दिस क्वेश्चन विल अपीयर लिटिल लेटर, क्योंकि इसका थ्योरी हम करेंगे, आज ही करेंगे, उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन इन अ व्हाइल. लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन. ओके, सो इन क्वेश्चन नंबर 3, a racing track of curvature 9.9 मीटर. कर्वेचर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है. तो आपको फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू आइडेंटिफाई पैरामीटर. तो आपको बताया है r इक्वल टू 9.9 मीटर is banked at an angle of tan inverse 0.5. तो एंगल ऑफ बैंकिंग आपको दिया है tan inverse of 0.5. Coefficient of static friction between the track and the tires of vehicle is 0.2. मतलब coefficient of static friction mu s 0.2 दिया है. You are supposed to find out, determine the speed limits. Speed limits मतलब मिनिमम स्पीड v1 और मैक्सिमम स्पीड v2 दोनों ही फाइंड करने के लिए बोला है विथ 10% मार्जिन. अब व्हाट इज 10% मार्जिन वो देखते हैं हम लोग. तो हमको v मिनिमम और v मैक्सिमम दोनों ही फाइंड करने हैं. ओके, तो फॉर्मूलाज यू शुड नो, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए.
कल ही हमने किया था और आज स्टार्ट ही वहीं से किया है, तो यू शुड नो व्हाट इज वी मिनिमम का फॉर्मूला, अंडर रूट आर जी। मुझे हाउ टू रिमेंबर, you need to know that general structure of the formula is same, सिर्फ प्लस और माइनस साइन हमको देखना पड़ेगा, कहां पे प्लस कहां पे माइनस। तो दोनों ही केस में आपके पास सेम फॉर्मूला, मोर और लेस सेम फॉर्मूला आता है, एक्सेप्ट दैट जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे साइंस आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। तो एक केस में पहले तो मुझे ये बताओ, मिनिमम के केस में साइंस क्या थे? प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस, वेरी गुड, ये है आपका मैक्सिमम, राइट। अब 10% मार्जिन का मतलब क्या होता है? मार्जिन ऑफ एरर बहुत जगह पे सुना होगा, कुछ लेने गए वो भी बोलते होंगे इतना मार्जिन नहीं है हमको। तो मार्जिन मतलब देयर इज सम स्कोप ऑफ, उसको बफर भी बोलते हैं बाय द वे। तो स्कोप ऑफ व्हाट? स्कोप ऑफ बार्गेनिंग, ऐसा भी बोल सकते हो। तो मार्जिन, आप जब मिनिमम स्पीड की बात कर रहे हो क्या रहा था? कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मोस्ट सेफ स्पीड था, हम हमेशा उसी स्पीड पे नहीं चल सकते, हमारा स्पीड कम या ज्यादा होगा, कम होगा अगर स्पीड, तो उसको हम बोलते हैं मिनिमम स्पीड, ओके। अब मार्जिन, मैं मान लेता हूं मोस्ट सेफ स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है और मिनिमम स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, मान लेते हैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल। मतलब 80 किलोमीटर पर आवर से कम अगर हमारा स्पीड हुआ तो व्हीकल सीधा जाएगा अलोंग द पॉइंट ऑफ बैंकिंग, अंदर की तरफ, राइट। तो क्या हमको रिस्क लेना चाहिए? 80 तक आएंगे तो हम बोलते नहीं, लेट अस कीप 10% मार्जिन। तो मिनिमम के केस में 10% मार्जिन का मतलब होता है कि आपको 10% ऊपर की वैल्यू लेके चलना है। मतलब यहां पे जब आप 10% मार्जिन की बात करोगे, कहां पे? पहले फॉर्मूला में, तो 10% मार्जिन मतलब यहां पे आपको प्लस 10% लेके चलना पड़ेगा, राइट। दिस शुड बी क्लियर, क्योंकि हमको स्पीड लिमिट तक नहीं जाना है, उससे थोड़ा ऊपर ही रहना है। मैक्सिमम के केस में मान लेते हैं मैक्सिमम 120 किलोमीटर पर आवर है, राइट। उससे ज्यादा हुआ तो हम रोड से बाहर जाएंगे टेंजेंशियली, तो फिर हम वहां पे भी बोलेंगे व्हाई टू टेक रिस्क, तो थोड़ा सा कम लेके चलते हैं। कम मतलब कितना कम? 10%, तो -10%, ओके। तो ये समझना जरूरी था कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिन्स। मिनिमम के केस में प्लस 10% लेके चलो, क्योंकि हमको मिनिमम बाउंड्री वैल्यू तक नहीं जाना है, और मैक्सिमम के केस में माइनस लेके चलो, क्योंकि यहाँ पे भी हमको बाउंड्री वैल्यू तक नहीं जाना है। तो यहाँ पे आप 110/100, क्योंकि 10%, ओके। अभी परसेंटेज बता देता हूँ, हाउ डू यू फाइंड आउट परसेंटेज। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम टेलिंग यू दिस जस्ट टू सॉल्व क्वेश्चंस क्विकली। मेरे पास 100 रुपीज थे, ओके। अब इसमें से 10% कम हो गए, कितना हो गया? 90। मतलब हाउ डू आई राइट 10% ऑफ इनिशियल वैल्यू? इनिशियल मेरे पास कितना था? 100 था, ओके। 10% से कम हुआ, 10% से कम हुआ, तो परसेंटेज में आप कैसे लिखते हो इसको? कैसे लिखते हो इसको? 90/100 ऑफ ओरिजिनल, राइट। तो ये ओरिजिनल वैल्यू अगर मैं x मान लेता हूं, ओके, तो ओरिजिनल वैल्यू इज L1 is x, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पहले ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट देन JEE नीट CET में काम का है, इसलिए बताना पड़ता है। इनिशियली हमारे पास एक क्वांटिटी थी x,
लेंथ था x मीटर, अब मैंने लेंथ को 10% से कम कर दिया। 10% किसका 10%? ओरिजिनल का 10%। तो L1 माइनस 10% ऑफ L1 मतलब L1 माइनस 10/100 L1 मतलब 90/100 L1, करेक्ट? गुड। तो नाउ यू कनेक्ट इट विथ दिस। तो आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है क्वेश्चन में V मिनिमम विथ मार्जिन। विथ मार्जिन पूछा है, मतलब अभी इसको मैं नाम चेंज करूंगा बिकॉज आई हैव नो अदर ऑप्शंस, तो इसको मैं बोल देता हूं V1। तो आपको विथ मार्जिन पूछा है, मतलब आपको बेसिकली 90/100 मतलब 9/10 ऑफ V1 पूछा है। तो दे आर नॉट आस्किंग यू V1, दे आर आस्किंग यू 9/10 ऑफ V1। क्यों? क्योंकि मार्जिन लेके चलना है। गुड। सिमिलरली अगर मैं बोलता मेरे पास एक लेंथ है x मीटर, मैंने 10% से बढ़ा दिया तो प्लस आई एम मेकिंग अ मिस्टेक हियर जस्ट फॉर यू टू रियलाइज कि कहां गलती हो रही है। मुझे पता है कहां गलती हो रही है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, तो ये क्या आएगा? 110/100 है ना, ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, राइट? गुड। तो गलती कहां हुई? डू यू फाइंड मिस्टेक? एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो यही, दिस इज द रीजन दैट यू नीड टू पे अटेंशन। एग्जाम में ये बहुत बार गलती होते हुए देखा है। सो दिस इज नथिंग बट 11/10 ऑफ V1 एंड दिस इज नथिंग बट, इसको मैं V2 बोलता हूं। वेरी गुड। सो दिस इज V2, तो दिस इज 9/10 ऑफ V2। मिनिमम स्पीड पे नहीं जाएंगे, 10% ऊपर ही लेके चलेंगे। मैक्सिमम स्पीड पे नहीं जाएंगे, 10% नीचे ही रहने वाले हैं हम लोग। मिनिमम से 10% ऊपर रहेंगे, ऊपर मतलब ये 1 से बड़ा नंबर आएगा। ओके, यहाँ पे हम मैक्सिमम से नीचे चलेंगे, मतलब ये 1 से छोटा नंबर आएगा। ये है 1.1 V1, ये है आपका 0.9 V2। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, अब हमको करना सिर्फ इतना ही है दैट हमको अब कैलकुलेशंस करने हैं। वी आर सपोज टू पुट वैल्यूज एंड दैट्स इट। सो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज V1। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं V मिनिमम इज 1.1 टाइम्स ऑफ V1। V1 इज अंडर रूट ऑफ R G, R की वैल्यू इफ यू रिमेंबर 9.9, G की वैल्यू इफ यू सी, यहां पे बोला है, नहीं बताया है, ठीक है, नहीं बताया है तो फिर अजम्पशन हम ले लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन का सिंप्लिसिटी। अदरवाइज फर्क नहीं पड़ता, मैं 9.8 भी लूंगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इसको 9.9 क्रिएट करके स्क्वायर करके बाहर निकालने वाला हूं, राइट? दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशंस आर वैलिड इन JEE NEET। 10 लिखो या 9.8 लिखो, अल्टीमेटली 9.9 था, तो मैं इसको भी 9.9 ही ट्रीट करूंगा, इवन इफ इट इज 9.8 या फिर 10। मुझे कैलकुलेशन को सिंपल करना है। गुड। सो RG हो गया। tan थीटा, व्हाट वाज tan थीटा? tan थीटा, वो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.5 था, तो tan थीटा 0.5, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.5 था, ऐसा था? यस। तो tan थीटा कितना होगा? 0.5 होगा, तो ये 0.5 होगा। 0.5 में से माइनस स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट 0.2 अपॉन 1 प्लस 0.5 इंटू 0.2। गुड। तो ये ऊपर 0.3, नीचे व्हाट इज 0.5 इंटू 0.2? व्हाट इज 0.5 इंटू 0.2?
5 into 2, 10 into 10 power minus 2, 10 power minus 1, 0.1. 1 plus 0.1, 1.1. ऊपर कितना था? 0.3 अपॉन 1.1, 0.3 अपॉन 1.1, 3/11. थोड़ा ज्यादा शॉर्टकट हो रहे हैं तो आई विल कीप दोस शॉर्टकट्स फॉर द टाइम बीइंग असाइड. धीरे धीरे हम कर देंगे उसको. 1.1. अभी इफ आई ट्रीट दिस टू एज द सेम वैल्यू तो मैं इस 9.9 इंटू 9.9, 9.9 स्क्वायर रूट के बाहर एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको करने हैं. इट इज योर ड्यूटी. आर 9.9 था, जी 10 ले लो या फिर 9.8. मैं अल्टीमेटली उसको बाहर लाने वाला हूं. गुड, विल सी. ऊपर था आपके पास 0.3 अपॉन 1.1, तो 3/11 ऐसा था वो. गुड. नाउ you have to find this value, what is root of 3 by root of 11, and then multiply. So that is something you are supposed to do. मेरा काम है आपको मेथड बताना, तो ये आप करोगे, बट मैं रफली बता सकता हूं आपको. इट इज क्वाइट इजी टू फाइंड रफ. कैसे? डू यू नो व्हाट इज रूट 3? 1.732. रूट 11 is roughly what is root 10? What is pi square? What is pi square? 9.85, मतलब roughly 10. What is pi value? 3.14. What I am saying is कि pi square जो होता है ये roughly 10 होता है, राइट? तो 10 का रूट मुझे रफली पाई मिलेगा. मतलब कितना मिलेगा? 3.14 मिलेगा. हमारे पास नीचे क्या है? रूट 11 है, राइट? तो why can't I take roughly of course approximately this as 3.3? रूट 11 को ले सकते हैं. multiplied by root 3 is 1.732. 1 जा 3 जा. 1 into 3 into 1.7 या तो 1.7 into 3, 51. 5.1. 5.1 में 1.1 मल्टीप्लाई कर दिया. 5.1 में 1.1, रफली 5.7 के आसपास आपका आंसर आएगा. और इफ यू वांट टू चेक एग्जैक्ट वैल्यू आपको दी है 5.716. तो हमने ये सारे कैलकुलेशंस रफली किए हैं. रफली क्यों किए हैं? क्योंकि आपको ये सारे कैलकुलेशंस विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल्स करना होता है. एंड बिकॉज वी आर डूइंग अ कोर्स ऑन फिजिक्स, हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम ये सारे कैलकुलेशंस लॉग बुक से करें. तो मैं आपको रफ कैलकुलेशंस कैसे निकालते हैं ये आपको सीईटी में, जेई में और नीट में काम में आएगा. तो व्हाट वी डिड फॉर कैलकुलेशन इज, हम फाइंड कर रहे थे मिनिमम विच इज 1.1 टाइम्स ऑफ v1. v1 का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा. r की वैल्यू थी 9.9, g की वैल्यू 10 या 9.8 जो भी लो. मैं तो रफली इसको बाद में 9.9 अज्यूम करने वाला हूं. क्यों? क्योंकि 9.9 इंटू 9.9 इज 9.9 स्क्वायर और स्क्वायर रूट के अंदर, तो वो 9.9 वैसे भी बाहर आएगा. क्लियर? गुड. क्या बचा अंदर? tan थीटा जिसकी वैल्यू 0.5 थी और म्यू एस जिसकी वैल्यू 0.2 थी. तो 0.5 माइनस 0.2 इज 0.3. 0.3 मतलब ये था आपका यहाँ पे 0.3 और नीचे था आपका 1 प्लस 0.1, 1.1. गुड. तो ऊपर एक पॉइंट, नीचे एक पॉइंट गया. 3/11. अब 3/11 को व्हाट डिड आई डू? मुझे ये पता है पाई स्क्वायर इज रफली 9.85, मतलब रफली 10. पाई का स्क्वायर
is 10, तो रूट ऑफ 10 इज पाई, मतलब 3.14। हमारे पास वैल्यू क्या है नीचे, रूट 11, तो ये 3.14 से ज्यादा होगा ऑब्वियसली, राइट। मैंने रफली 3.3 मान लिया, मतलब ऐसा मत करना कि 3.5 ले लो। हाउ डू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 या फिर स्क्वायर ऑफ 3.5? कैसे फाइंड करते हो स्क्वायर ऑफ 3.5? हाउ डू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विथ 5? कैसे फाइंड करते हो? मुझे अगर 35 का स्क्वायर निकालना है, क्या करते हैं, 3 लेते हैं, उसका अगला नंबर कौन सा आता है, 4, 3 into 4 is 12, और 5 का स्क्वायर, तो अगर 3.5 का स्क्वायर लूंगा तो 12.25 आएगा, राइट। इसलिए ये अप्रोक्सीमेटली रूट 11 को 3.3 लेते वक्त भी लॉजिक है पीछे, राइट। तो यू नीड टू नो दिस कि कैसे हम कर रहे हैं। व्हाई आई टुक दिस एज 3.3? बिकॉज आई वाज अवेयर ऑफ दिस कि 3.5 का स्क्वायर 12.25 आता है, 3.4 का स्क्वायर कितना आता है, 34 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर कितना आता है, 33 का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हो? ये सब सीखना है हमको, कैसे फाइंड करोगे? हाउ डू यू फाइंड आउट 33 का स्क्वायर? हाउ डू यू फाइंड आउट? सोचो, सिंपल, 33 इंटू 33 है ना, मतलब देखो हाउ टू डू कैलकुलेशंस इज आल्सो समथिंग दैट यू नीड टू लर्न। 33 इंटू 33 मतलब 33 इंटू 33 कैसे करते हो, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 3, ये ओरली होना चाहिए दिमाग में, है ना, है क्या 33, राइट। 330 प्लस 330 660 प्लस 330 990, 33 3 99 990 प्लस 99 अप्रोक्सीमेटली 1100 के आसपास आ गया, है ना, अप्रोक्सीमेटली। गुड, तो 1100 था वो, क्योंकि 33 इंटू 33 कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर मुझे 11 का रूट चाहिए, 11 का रूट चाहिए, तो वो 3.3 इंटू 3.3 रफली आता है, रफली आता है वो। ओके, सो दिस इज लाइक दिस, तो ये आपका आ गया 3.3। जिसको नहीं समझा है मैं कैलकुलेशंस वापस आपको बताऊंगा, डजंट मैटर इफ वी नीड 10 मोर लेक्चर्स, बट ये सीखना जरूरी है। मुझे चाहिए था 11 का रूट, मुझे फॉर श्योर पता है 3 का स्क्वायर 9 आता है, ये पता है। मुझे ये भी पता है कि 3.5 का स्क्वायर ये 12.25 आता है, मतलब हमारा जो 11 का स्क्वायर रूट है वो 3 से 3.5 के बीच में कहीं तो है। और हमको ये भी पता है कि ये एक्चुअली, क्योंकि हम पाई के साथ बहुत ज्यादा हमारा पाला पड़ता है, पाई 3.14 का स्क्वायर, ये भी हमको पता है कि रफली 9.85 मतलब रफली 10 है। हमको रूट 11 चाहिए, मतलब अब फॉर श्योर इन दोनों नंबर के बीच में आएगा। ओके, तो व्हाट आई डिड वाज, एज अ फर्स्ट ट्राई मैंने ले लिया 3.3 इंटू 3.3, यही मेरा आ गया लगभग 10.9 समथिंग, मतलब मिल गया हमको उसका आंसर। तो यू हैव obtained just by rough calculations, approximate calculations, 1.1 मतलब 11 का रूट एस 3.3, तो 1 जा ऊपर 9.9 था, 3 जा 3, और ये 1.7 है, 17 3 जा 51, 1.7 3 जा 5.1, 5.5, 5.1 into 1.1 is roughly 5.7 मीटर पर सेकेंड। टेक्स्ट बुक में एग्जैक्ट आंसर है 5.716। गुड गुड, तो एनीवेज आई डोंट थिंक हम यहाँ पे आज पहुंचने वाले हैं, तो ये आ गया आपका मिनिमम स्पीड विथ 10% ऑफ मार्जिन। अब सेम यू आर सपोज टू डू विथ मैक्सिमम।
तो V max is how much? It is क्या था 9/10, so this is equal to 9/10. अब the idea is हमने ऑलरेडी यहां का आधा काम किया है. कैसे? 0.5 माइनस था, अब 0.5 प्लस होगा. वेरी गुड. और ये तो था ही, ये था, दिस वाज ऑलरेडी देयर, ये दोनों में ही है. तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले तो वो 9.9 को बाहर ही लिख लेता हूं. तो 9.9 इंटू 9.8, जिसको 9.9 स्क्वायर मान के बाहर लिखा था, तो यहां पे उसको लिख लेते हैं. राइट. अब 0.2 प्लस 0.5 0.7. 1 में आपने 0.1 ऐड किया था, यहां पे 1 में 0.1 माइनस करोगे, 0.9. ये आपको मिलेगा 9/10. 9.9 रूट ऑफ 7/9. तो ये आएगा 9/10, 9.93 रूट ऑफ 7. 1 जा 3 जा. राइट. गुड. If you know what is root 7, what is root 7? 2 और 3 के बीच में, of course. What is 2.5? 6.25. ये 6.25 से बड़ा है क्या? root 7, right? मतलब root 7 is definitely greater than 2.5 for sure. What is 26 का स्क्वायर? कैसे करते हो? 26 का स्क्वायर वही है 26 इंटू 10, 260 इंटू 10 और 260 मतलब 520 इंटू 6 करना था. कैलकुलेशंस doesn't matter. Okay, it matters to this system. All right. तो how to find out squares? Simple है. 26 इंटू 26. ये हमको इस लेवल तक जाना है ट्रेनिंग के कि नींद में से उठा के किसने पूछा तो आना चाहिए. 26 इंटू 26, 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1, 26. गुड. 260, 260, 260, 520 में 60, 580 में और 200, 600, 700, 780, 780 में 26, 800 समथिंग. मतलब अब हमारा जो स्क्वायर रूट था वो 2.5 से बड़ा है और डेफिनेटली 2.6 से छोटा है. सो इट इज ग्रेटर देन 2.5 बट definitely less than 2.6. Good. So अब कितना लोगे रफली? How much? रफ. अदरवाइज फिर वो कैलकुलेटर लॉग टेबल तो है ही हमारे पास. वो तो if I take out calculator, it will not take even a fraction of second to solve this particular question. But I want you to know how to do this calculations. तो कैसे करोगे ये पता होना चाहिए. Square root of 7 is 2.64. 2.5 और 2.6 के बीच में. ओके है ना? तो 2.64 कहां से आया फिर? Root of 7 is 2.64. कैसे आया? Where did you go wrong? Calculations. 260 plus 260. कहां गलती हुई? हाँ, into 5 कितना होता है? 130 होता है. प्लस 26 कितना होता है? अब बताओ कितना होता है? You have to work really hard. 520, 130, 650, 650 में 26, 676, 806 बताया था किसी ने. ओके, तो दिस इज हाउ मच? 676.
ओके गुड। तो हमारा √7 हम लोग अप्रोक्सीमेटली 2.6 मान सकते हैं, वो 2.64 आता है, डजेंट मैटर, आई कैन टेक रफली। तो 3/10 9.9 और कितना 2.6। गुड। नाउ डू यू नो व्हाट इज 3/10? व्हाट इज 3/9? व्हाट इज 3/9? 1/3। 1/3 ये रफली 1/3 है। 9.9/3 3.3 3.3 इंटू 2.6 3.3 into 2.6। Without pen and paper, please. Without pen and paper. ये स्टेट बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी हो रहा है यहाँ पे। Without pen and paper, 3/10, roughly 1/3, 9.9/3 is 3.3. 3.3 into 2.6 अभी किया था आपने, अभी जस्ट नाउ। ये क्या किया था ये हमने याद है क्या? कैसे किया था इसको? कैसे किया था ये? व्हाट इज दिस? व्हाट वाज दिस 2.7 2.6 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर। अभी हमारे पास क्या है वहां पे? क्या है यहाँ पे? 3.3 इंटू 2.6। तो वैसे ही करना है इसमें। व्हाट इज दिस सो डिफिकल्ट हियर? कैसे करोगे? 3.3 इंटू 1 3.3 3.3 इंटू 2 6.6 2 तो हो गया, बचा 0.6। 3.3 इंटू 0.6 8 पॉइंट समथिंग आपको मिलेगा रफली। ओके, अगर आप एग्जैक्ट आंसर देखोगे तो इट इज 7.896। हमारा थोड़ा सा हायर लेवल जाएगा क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेटली लिए हैं कैलकुलेशंस, तो डजंट मैटर। वेल, और एक चीज है यहाँ पे, यू ऑलवेज नीड टू राइट डाउन यूनिट्स। गुड। सो एज यू सी, मिनिमम should be this including 10% margin, maximum should be this including 10% margin। यहां पे मार्जिन में +10% किया था, यहां पे मार्जिन में -10% किया था। ओके, कैलकुलेशंस के लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। आई विल से एनी टाइम मुझे बताओ व्हाट इज 44 into 44। आई विल नॉट से 45 into 45 क्योंकि मुझे पता है 45 into 45 आपको आता है। कितना होता है 45 into 45? अभी बताया था मैंने ट्रिक, 20-25। 45 4 उसका अगला नंबर, 4 into 5 20 और 5 का स्क्वायर। गुड। ऑलराइट, सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है, फॉर्मूलाज पता है, मार्जिन का मतलब बता दिया, बाकी कैलकुलेशंस हैं। कैलकुलेशंस यू आर सपोज टू डू बाय योरसेल्फ, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा। सो दैट्स इट।